तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ समझिए कक्षा 9 का जो एग्जाम होने वाला है 24 फरवरी से, उनका मैं यहाँ पर जो है ना साइंस का क्वेश्चन पेपर ये बिल्कुल वायरल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका हूँ। और आप लोग जो है ना 24 फरवरी के जब एग्जाम में बैठोगे, ठीक है, तो यही क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा। बस यहीं पर ही क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर सारा का सारा ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है, इसी चैनल के माध्यम से, ठीक है। तो आप लोग जो है ना इस चैनल को है ना अवश्य सब्सक्राइब करके रखेंगे और सभी दोस्त मित्र के पास जो है शेयर कर देंगे, ठीक है। जितना हो सके उतना भी शेयर कर दीजिए, जितना आपके पास पावर वहां तक शेयर कर दिए अपने स्टेटस पे, व्हाट्सएप पे ना, इंस्टाग्राम पर, जहां भी हो सके फेसबुक पे है ना शेयर कर दिए, ठीक है। क्योंकि यही पेपर जो है ना धमाल मचाने वाला आपके एग्जाम में। और यहाँ पे जो है क्लास 9 का जो एग्जाम लिया जा रहा है वो इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि है ना आपके बोर्ड एग्जाम जो है ना 2024 में जब आप क्लास 10th में जब बैठे हुए बोर्ड एग्जाम में, तो उनकी जो तैयारी है वो किस रूप में हुआ होगा, ठीक है। और उसके साथ साथ कैसे एग्जाम देना है, ठीक है, यही बिहार बोर्ड जो है चाह रहा है। तो बिहार बोर्ड जो है खुद जो है ना क्वेश्चन पेपर जो है भेजता है, ठीक है। और सभी का सभी जो है सभी का सभी सेट बराबर होगा और सभी विद्यार्थी का ना जो है ना यहाँ पर एक ही क्वेश्चन रहेगा। जैसे आपका एक में है तो उसका भी एक में ही होगा, ठीक है। पहले प्रश्न के बढ़ते हैं, काफी शानदार सेट किया गया है। प्रश्न कहता है चला यहाँ पर निम्नलिखित में कौन आधारी राशि नहीं है। तो यहाँ पर जो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है। सबसे पहले हम समझते हैं कि आधारी राशि कौन कौन होता है, ठीक है। तो देखिए ये आधारी राशि है, बिल्कुल ये आधारी राशि, ये भी आधारी राशि है और ये बिल्कुल नहीं है वेग। ऑप्शन नंबर क्या यहाँ दिया हुआ है, देखिए ए में दिया हुआ है सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके पास है। प्रश्न दिया हुआ देखिए निम्नलिखित में कौन निम्नलिखित में से किसे स्पीडोमीटर द्वारा मापा जाता है। तो स्पीडोमीटर की बात किया गया है तो दो का सही आंसर जो ना बिल्कुल तत्काल चाल को मापा जाता है, ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके पास देखिए समय बहुत कम है और आपको है ना फटाफट जो है कॉपी कलम उठा लेना है और पूरा का पूरा छाप दीजिए, ठीक है, कि ये परीक्षा में यही 100% लड़ेगा, ठीक है। प्रश्न कहता है देखिए आपके पास कहता है देखिए गति का कौन सा नियम बल को परिभाषित करता है। तो देखिए चला इसका जो सही आंसर लगाओगे क्या होगा, तो कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए यानी कि पहला गति का नियम होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर। ओके, आगे बढ़ते अगला प्रश्न आपके पास आ चुका है, ठीक है। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि का ऐसा मात्रक न्यूटन है, ठीक है। तो न्यूटन की बात किया है तो यहाँ पर चारों सही आंसर जो बिल्कुल बल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर। ओके, आगे बढ़ते अगला प्रश्न आपके पास प्रश्न दिया देखिए कहता है जी का मान होता है। तो जी का मान क्या होता है ये आपको पूछा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर। ओके, आगे बढ़ते 6 को बढ़ते 6 में आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में कौन आधारी राशि नहीं है। आधारी राशि है की बात किया गया ना जी, तो इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी बताओ। तो कहोगे सर 6 का सही आंसर जो है ना बिल्कुल ऑप्शन में यानी कि 4 हो जाएगा सही आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं 7 को बढ़ते 7 का आंसर क्या है, कार का ऐसा मात्रा क्या होता है, ठीक है। तो कार का जो ऐसा मात्रा होता है क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो क्या होगा जल्दी बताओ। तो जूल होता है ना, 7 का क्या होगा जल्दी बताओ। 7 का सही आंसर ऑप्शन सी होगा सही आंसर। ओके, आगे बढ़ते अगला प्रश्न आपके पास आ चुका है, कहता है यहाँ पे प्रश्न क्या कहता है, किस तापक्रम पर शुद्ध पानी का घनत्व महत्तम होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस कितना होता है, 4 डिग्री सेल्सियस। ओके, आगे बढ़ते अगला प्रश्न आपके पास आ चुका है, ठीक है। समय के साथ वेग के परिवर्तन को दर को क्या कहते हैं, ठीक है। तो समय के साथ वेग के परिवर्तन को दर को त्वरण कहते हैं, क्या कहते हैं, त्वरण, ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। ओके, आगे बढ़ते अगला प्रश्न आपके पास प्रश्न दिया देखिए 11 के बढ़ते 11 में दिया दिन कौन कथन सत्य है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, बिल्कुल 100% सही है आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न आपके पास प्रश्न दिया देखिए घनत्व का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो घनत्व का ऐसा मतलब केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से पढ़ने का देखो, पढ़ने का तरीका अगर समझ में आया तो क्वेश्चन भी समझ में आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 1 वाट बराबर क्या होता है, ठीक है। तो 1 वाट बराबर जो है 1 जूल पर सेकेंड होता है, 1 जूल पर सेकेंड 1 जूल सेकेंड स्क्वायर होता है, क्या होता है जल्दी बताओ, ठीक है। तो अगर सर 12 का सही आंसर ना ऑप्शन बिल्कुल जो ना यहाँ पे दिया हुआ बी में दिया हुआ है, यानी कि 1 जूल पर सेकेंड होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ध्वनि है, ध्वनि क्या है, ठीक है। तो एक ऊर्जा का स्रोत है, ऑप्शन नंबर ऊर्जा का रूप होगा इसका आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है समतल सतह से ध्वनि तरंग के परिवर्तन के बाद निम्नलिखित में कौन सा भौतिक राशि अपरिवर्तन रहता है, ठीक है। तो अपरिवर्तित रहने के बाद क्या है, तो इनका सही आंसर क्या होगा 14 का। तो कहोगे सर यानी कि आवृत्ति, आवृत्ति, ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर। ओके, आगे बढ़ते 15 बढ़ते 15 में आंसर जो है दिया हुआ यहाँ पर प्रश्न करता है देखिए धनुष की तानी तानित डोरी में निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का संचित क्या है भाई, संवित होती है, ठीक है। संचित ये संवित होगा जो भी है, ठीक है। तो 15 का सही आंसर जो ऑप्शन यानी कि स्थिति ऊर्जा का ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं 16 के बढ़ते 16 में देखिए ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक क्या कहलाता है। तो किलोवाट घंटा, ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं 16 का हो गया, 17 का बढ़ते हैं 17 का आंसर क्या होगा जल्दी बताओ, ठीक है। तो 18 केजी पर 18 केजी मीट 18 केजी हॉर आवर दिया हुआ ना जी, हॉर्स दिया हुआ है, उसके बाद ऊपर माइनस में 1 दिया हुआ है, ठीक है।
का वेग मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। तो मीटर पर सेकेंड किसके बराबर होता है, तो 5 के बराबर होता है। क्या होता है, 5 के बराबर। ऑप्शन नंबर जो ना सी होगा सही आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास ये प्रश्न दे दिया है, देखिए ध्वनि तरंग का सबसे अधिक चाल किसमें होता है, ठीक है। तो ठोस में, द्रव में, गैस में, तीनों में, तीनों समान में, ठीक है। तो 18 का क्या होगा, तो बिल्कुल जो है ना ठोस में होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास से प्रश्न दिया, देखिए प्रश्न कहता है कि श्रव्य श्रव्य ध्वनि का प्रास जो होता है वो कितना के बराबर होता है, तो कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही है आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है, प्रश्न दिया देखिए तरंग की आवृत्ति, इसको हम एन और तरंग दैर्घ्य को लैम्डा बोलते हैं, और यहाँ पर दिया हुआ है चाल को बी यानी कि वेलोसिटी। इसका इसका जो आंसर होगा किसके बराबर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी के बराबर होगा सही आंसर। ओके, 20 का ना, नहीं नहीं ए ना होगा, ए होगा बाबू, ठीक है। क्या होगा, ए होगा सही आंसर। ओके, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 का आंसर क्या होगा, देखिए सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक दिया हुआ जी का मान क्या होता है, ठीक है। तो इसका जो मान होगा वो किसके बराबर होता है, 21 का सही आंसर जो है ना हम लोग लगाएंगे तो बी होगा सही आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास से प्रश्न दिया, देखिए दिया कहता है प्रश्न प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन सही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल जो है ना वो 100% सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास से प्रश्न दिया, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 के बढ़ते 23 में आंसर क्या होगा, ठीक है। तो 23 का आंसर क्या होगा, तो निम्नलिखित में किसका जड़त्व तो सबसे अधिक होता है, तो बिल्कुल रेलगाड़ी, ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास से प्रश्न देखिए कहता है ध्वनि तरंगे होती है, ठीक किसमें, तो बिल्कुल अनुप्रस्थ अनुतरंगधैर्घ्य में होता है ना, 24 का बी ना होगा, हाँ बिल्कुल 24 का बी होगा सही आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं 25 के बढ़ते 25 में यहाँ दिया है संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होता है, किसके बराबर होता है, ठीक है। तो 25 का सही आंसर जो ना वो बिल्कुल जो ना बी होगा सही आंसर, ठीक है। आरोपित बल के बराबर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 26 का आंसर क्या होगा, 26 का आंसर बताओ जल्दी। निम्नलिखित में कौन पदार्थ नहीं है, तो पदार्थ की बात किया तो कौन नहीं, तो उष्मा, क्या होगा उष्मा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 27 बढ़ते 27 का आंसर क्या होगा जल्दी बताओ। तो 27 का जो है वाष्प का वेग निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, तो 27 का सही आंसर जो ना ऑप्शन जो ना बिल्कुल क्या होगा जल्दी बताओ। 27 का चला जल्दी बता दो, बिल्कुल डी होगा सही आंसर, इनमें से सभी पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 28 बढ़ते 28 का आंसर क्या होगा जल्दी बताओ। कहता है किसी गैस का सीधे ठोस के रूप में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, तो सर इसका जो 28 का सही आंसर जो ना वो बिल्कुल जो ना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। शुष्क बर्फ सेल जो ना वो क्या होता है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 होता है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है संघनन की प्रक्रिया निम्नलिखित में कौन परिवर्तन की दर है, ठीक है। तो इसका जो आंसर क्या होगा जल्दी बताओ, ठीक है। तो इसका जो आंसर जो ना यहाँ पर कितना का 30 का ना जी, तो 30 का सही आंसर ना ऑप्शन डी होगा सही आंसर। ओके, डी होगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास प्रश्न दिया क्वेश्चन नंबर 31 में 31 में कहता है वह प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक गैसों पर परस्पर मूल मिल जाता है, ठीक है। वो क्या कहलाता है, ठीक है, वो किसके बराबर होता है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताओ। हाँ, इसका आंसर क्या होगा, तो 31 का सही आंसर जो ना बिल्कुल जो ना वो ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर, ठीक है। विसरण कहलाता है, क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है, ठीक है। इस बात को याद रखना, ठीक है। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास क्वेश्चन नंबर 31 हो गया। 32 बढ़ते 32 में यहाँ दिया है प्रश्न क्या आता है, देखिए प्रश्न क्या कहता है, फटाफट जल्दी लोग जो है यहाँ पर पढ़ लीजिए। कहता है किसी पदार्थ की प्रति इकाई आयतन द्रव्यमान क्या कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा जल्दी तो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताओ। तो इसका जो आंसर होगा वो 32 का सही आंसर ना बिल्कुल ये घनत्व कहलाएगा, क्या कहलाएगा, घनत्व। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास ये प्रश्न दिया, देखिए प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा कपूर को शुद्ध रूप से प्राप्त किया जा सकता है, तो 33 का सही आंसर ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन डी होगा आंसर। ओके, हाँ बिल्कुल। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए फटाफट जल्दी से दोस्तों के पास शेयर करिए। कहता है किसी पदार्थ द्वारा अधिकृत संस्थान क्या कहलाता है, ठीक है। तो 34 में कहोगे सर आयतन कहलाता है जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी बात से प्रश्न दिया, देखिए कहोगे इसका सब्जेक्टिव बनाने के लिए तो मैं बना दूंगा, ठीक है। कहता है बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से क्या होता है, तो बहुत दो यानी कि बहुत कम होता है ना जी, ऑप्शन सी होगा सही आंसर। ओके, क्या होगा, सी होगा सही आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर मैंने बता दिया 35 में मैं बता चुका, ठीक है। 36 बढ़ते 36 का आंसर क्या होगा जल्दी बताओ। 36 में आपको क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसमें द्रव्यमान का वाष्पन तेजी से हो सकता है, थाली में, किसमें, थाली में होगा, ठीक है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है कोलाइडी विलियन का जो ना मान होता है वो कितना होता है, 10 के पावर माइनस 6 जूल होता है, ठीक है यार, 10 के पावर माइनस 6 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन यौगिक है, यौगिक के बाद जल होगा, ठीक है।
क्या होगा, जल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु क्या है? परमाणु एक है इलेक्ट्रॉन की संख्या है ना जी, परमाणु इलेक्ट्रॉन की संख्या ना होगा। नहीं नहीं, इनमें से सभी होगा। ठीक है, ऑप्शन डी होगा आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 40 बढ़ते 40 में, निम्नलिखित में कौन युग्म समभारिक है? ठीक है, समभारिक की बात किया है तो 40 का सही आंसर जो ना ऑप्शन जो ना वो डी होगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 41 बढ़ते 41 में दिया हुआ देखिए, परमाणु का मौलिक कण क्या कहलाता है? ठीक है, तब परमाणु को मौलिक कण की बात किया है तो इसका आंसर जो ना बिल्कुल इनमें से सभी कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 42 के बढ़ते 42 का आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ। एल्यूमिनियम ऑक्साइड किसका सूत्र होता है? यहाँ पर ऑप्शन जो है बिल्कुल Al2O3 होता है, ऑप्शन नंबर जो है सी में दिया हुआ आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है, प्रश्न दिया देखिए, सिल्वर का सूत्र क्या होता है? Ag से सिल्वर, SI से सिलिकॉन होता है। ठीक है, SI से क्या होता है? सिलिकॉन होता है, और Ag से सिल्वर होता है ना जी, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है, निम्नलिखित में कौन त्रिबंधक, इसको त्रि बाउंड डबल ट्रिपल बाउंड होता है, इसको त्रिबंधक बोलते हैं। ठीक है, तो 44 का सही आंसर जो ना बिल्कुल नाइट्रोजन कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है कितना होता है? ठीक है, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बात किया गया है तो 45 का सही आंसर जो ना बिल्कुल इनमें से यानी कि दोनों होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। ओके, यानी कि डी होगा सही आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है, प्रश्न दिया देखिए, वायु, यहाँ देखिए प्रश्न दिया हुआ, वायु लेड प्रदूषण, वायु लेड प्रदूषण के जिम्मेदार कौन है? ठीक है, तो इसका सही आंसर जो 46 का सही आंसर जो ना वो ऑप्शन डी होगा सही आंसर। ठीक है, शीशा युक्त यहाँ पर पेट्रोल हो जाएगा। ठीक है, 47 के बढ़ते 47 में चला, यहाँ प्रश्न दिया हुआ है, मेरे में कौन गैसों में अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो गैसों SO2 क्या होगा, SO2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 48 के बढ़ते, कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होना, 50 का सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ। नहीं नहीं, 48 है ना, सॉरी बोला आ गया 50, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन अभिक्रिया गैस है? ठीक है, अभिक्रिया गैस की बात किया 49 का सही आंसर जो ना वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा सेंसर। ठीक है, जे नन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 50 का आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ। ठीक है, निम्नलिखित में कौन तत्व, ये तत्व नहीं है, मैंने कौन तत्व नहीं है, तत्व की बात किया है ना, तो 50 का सही आंसर जो बिल्कुल डी हो, जस्ता नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ो चिला। अगला प्रश्न आपके पास है, प्रश्न दिया हुआ देखिए चिला, प्रश्न क्या कहता है एक बार जल्दी से पढ़ लो। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कमरे किताब पर द्रव अवस्था में रहता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, 51 का आंसर देख लेते हैं। 51 का आंसर हो जाएगा डी, यानी ब्रोमीन। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 52वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन भौतिक के परिवर्तन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 52 का आंसर क्या हो जाएगा? 52 का हो जाएगा जल का जमना। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मनुष्य के शरीर में की सबसे लंबी कोशिका होती है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? जी हाँ, 53 का आंसर देख लेते हैं। 53 का हो जाएगा सी, यानी तंत्रिका कोशिका। ठीक है, अगला क्या है? अगला है कोशिका क्या है? भित्ति होती है। कोशिका भित्ति क्या होती है? जी हाँ, कोशिका भित्ति होती है क्या है, पारगम्य है ना, पारगम्य होती है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्या है? 55वां क्वेश्चन, एक मिनट, हाँ 55वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 55वां क्वेश्चन क्या है? 55वां क्वेश्चन है, रंगीन प्लास्टिक क्या ये, हाँ प्लास्टिक को कहते हैं, प्लास्टिक को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? 55 का आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, 55 का हो जाएगा सी, यानी क्रोमी क्या है, क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं। अगला क्या है हमारा 56वां क्वेश्चन, जीन क्या, ये हाँ जीन बने होते हैं, जीन क्या बने होते हैं? जीन का आंसर 56 का हो जाएगा ए, यानी डीएनए के खंड से, है ना, डीएनए के खंड से। अगला देख लेते हैं। अस्थि है, अस्थि क्या है? अस्थि है संयोजी ऊतक। ठीक है, संयोजी ऊतक है। अगला देख लेते हैं। अगला क्या है? पौधे की लंबाई किस, एक मिनट, हाँ पौधे की लंबाई किस ऊतक द्वारा बढ़ती है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 58 का आंसर देख लेते हैं। 58 का हो जाएगा बी, है ना। या अगला देख लेते हैं। अगला क्या हो जाएगा? अगला है रक्त कोशिका बनती है। रक्त कोशिका किससे बनती है? देख लेते हैं, एक मिनट। रक्त कोशिका किससे बनती है? रक्त कोशिका बनती है लाल स्थित मज्जा से। ठीक है, लाल स्थित मज्जा से बनती है। इसका आंसर भी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन बहुकोशिकीय जीव है? निम्नलिखित में कौन बहुकोशिकीय जीव है? तो इसका आंसर हो जाएगा
रोगाइरा, है ना, रोगाइरा हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, यानी सी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन क्या है, शीत रक्तीय प्राणी है, शीत रक्तीय प्राणी है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 61 का आंसर देख लेते हैं। 61 का हो जाएगा ए, यानी मेढक, ठीक है, ए हो जाएगा ए। अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन पुष्पनीय पौधे हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 62 का आंसर हो जाएगा बी, यानी फर्न, ठीक है। अगला देख लेते हैं, फर्न हो जाएगा यानी बी। अगला है 63वां क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के लिए सबसे मुख्य कारक क्या है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। 63 का आंसर हो जाएगा डी, है ना, 1 मिनट, हाँ 63 का हो जाएगा डी। अगला देख लेते हैं, अगला क्या है 64वां क्वेश्चन, दलहन फसल को लगाने से खेतों में किस तत्व की क्या ये पूर्ति होती है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जी हाँ 64 का आंसर हो जाएगा बी, यानी नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन होती है। अगला देख लेते हैं, बी हो जाएगा उसका आंसर। पौधे में क्या ये पोषकों की आपूर्ति मुख्य होती है, तो क्या होती है मुख्य, क्या होती है 65 का हो जाएगा बी, यानी क्या है मृदा द्वारा, ठीक है। अगला देख लेते हैं, ये सुरक्षित भंडार हेतु खदानों में नमी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो 66 का आंसर देख लेते हैं। 66 का हो जाएगा ए, है ना, 14% से कम, 14% से कम। 2 या अधिक फसलों को एक भूखंड पर निश्चित कतार में उगाने की क्रिया को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, 67 का हो जाएगा डी, यानी अंतराल फसल उत्पादन, ठीक है। अगला देख लेते हैं, फसलों के साथ उपजाने वाले अवांछित पौधे कहते हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 68 का देख लेते हैं। 68 का हो जाएगा बी, यानी खरपतवार कहते हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं, नेपियर एक प्रकार है, नेपियर क्या एक प्रकार देख लेते हैं, क्या है, बी है, यानी हरा चार है, ठीक है, हरा चारा है। अगला देख लेते हैं, अगला है 70वां क्वेश्चन, सहीवाल एक नस्ल है, तो क्या किसका नस्ल है, तो जी हाँ गायों की नस्ल है, गायों की, ठीक है। अगला देख लेते हैं, बी हो जाएगा उसका आंसर। निम्न में से कौन क्या ये संक्रामक रोग है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 71 का आंसर, 71 का हो जाएगा, इनमें से सभी, मलेरिया, कॉलेरा, क्या ये, हाँ न्यूमोनिया, ये सभी हो जाएंगे इसके आंसर, ठीक है। ये चारों हो जाएंगे इसके आंसर, यानी इनमें से सभी डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला देख लेते हैं, 2-4D किसका सामान्य उदाहरण है, तो किसका सामान्य उदाहरण है, 72 का देख लेते हैं, बी हो जाएगा इसका आंसर, यानी खरपतवार नाशी का, है ना। अगला देख लेते हैं, बार कंपकपी के साथ तेज बुखार होना किस रोग का लक्षण है, तो किस रोग का लक्षण है, तो देख लेते हैं, मलेरिया का लक्षण है, ठीक है, मलेरिया का लक्षण है, मलेरिया का, सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला देख लेते हैं, कि सेल नाम दिया गया था, सेल नाम के दिया गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किसके द्वारा दिया गया था, इसका मतलब हो गया, तो इसका हो जाएगा सी, यानी रॉबर्ट हुक के द्वारा, ठीक है, रॉबर्ट हुक के द्वारा दिया गया था। अगला देख लेते हैं, 75वां क्वेश्चन, कोशिका का ऊर्जा ग्रह है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 75 का आंसर देख लेते हैं। 75 का हो जाएगा डी, यानी माइक्रोकॉन्ड्रिया, है ना। अगला देख लेते हैं, अगला है, हाँ अगला 76वां क्वेश्चन देख लेते हैं, ए है ये, तो 76 का आंसर हो जाएगा 10 के पावर -m, ठीक है। अगला देख लेते हैं, तंत्रिका ऊतक की इकाई है, तंत्रिका ऊतक की इकाई है, तो 77 का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, 77 का हो जाएगा डी। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन रक्त के धक्का बनाने में मदद करते हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 78 का हो जाएगा सी, यानी क्या ये थ्रोम्बोसाइट्स, है ना, थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं। तो अगला देख लेते हैं, अगला क्या है, 2 कोष्ठक के हृदय पाए जाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 79 का आंसर हो जाएगा सी, यानी मछली में, ठीक है, मछली में पाए जाते हैं, सी हो जाएगा इसका आंसर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके आगे बढ़िएगा, ठीक है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने
अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि उनको भी 9th क्लास में इस चीज के लिए मदद मिलेगी। क्योंकि 24 तारीख से पहले आप उसके पास शेयर कर दीजिए, ठीक है। और हमारे चैनल STM स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम देखते हैं 80वां क्वेश्चन। यह है, एक मिनट, 5 जगत वर्णीकरण दिया गया है। तो इसके ऑप्शन है हेकल द्वारा, लिनियस द्वारा, आर हिक्टेकर द्वारा और मार्कन द्वारा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 80 का आंसर हो जाएगा। आप बताइएगा इसका आंसर, लास्ट का आंसर आप बताइएगा। नहीं नहीं, हम ही बता देते हैं, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। अगर चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।